दोस्तों, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो ये है कि कितने परसेंट सक्सेस रेशियो होना चाहिए। ये टाइटल एक सिर्फ टाइटल नहीं है, मतलब लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो उनके मन में सवाल आता है, मेरे मन में भी आया था कि कितने परसेंट सक्सेस रेशियो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, कितने परसेंट सक्सेस रेशियो पे। तो दोस्तों, उसी का ही आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, लेकिन काम करने के लिए जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से 22 दिन मिलते हैं। मतलब 6 दिन निकाल दीजिए, सैटरडे संडे, तो 24 दिन मिलते हैं। उसमें भी अगर हॉलीडे पड़ गया तो 20-22 दिन मिलते हैं। दूसरा ये, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तब तो आप 20-22 दिन, 21 दिन जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी पर डे आप प्रॉफिट निकालना चाहेंगे। सेकंड, जो पोजिशनल है या BTST लेते हैं, मतलब आज ख़रीदा कल बेच दिया, कल ना बेच के परसों बेच दिया, तो इस तरह के जो ट्रेडर हैं उनके लिए तो 10 से 12 दिन मिलते हैं ट्रेड के। मतलब अगर ट्रेड हम उसको कह रहे हैं कि एक शेयर ख़रीदा तो कितने दिन में आप बेच रहे हैं, तो इंट्राडे सेम डे बेच के निकल जाते हैं। BTST आज ख़रीदा कल बेच के निकल गए। पोजिशनल लिए तो 1-2 दिन या 3 दिन 4 दिन के बेच के निकल जाते हैं। तो ये मतलब एक रेशियो तो हम मान के चलते हैं। मान लीजिए अगर हमें महीने में 10-12 ट्रेड मिल रही हैं और पर ट्रेड का हम सक्सेस परसेंटेज रखते हैं, 10 का वेटेज रखते हैं, 10% की वेटेज रखते हैं, और 10 ट्रेड आप मान लीजिए कर रहे हैं तो 10% आपको 10% पे आप तो अगर सक्सेस हो रहे हैं तो यानी 100% आपके सक्सेस रेशियो है। यानी 10 ट्रेड में 10 आप के प्रॉफिट में निकल रही हैं, तो आप 100% सक्सेस रेशियो। देखिए, मैं इसको जो हूँ एक दूसरे तरह से देखता हूँ। देखिए, ये मैं उन लोग के लिए ये वीडियो है जो बाकायदा प्रॉपर डिसिप्लिन से और चार्ट एनालिसिस करके अपना सेटअप पे एक पर्टिकुलर सेटअप पे काम करते हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब कहीं पे भी ख़रीद लें या कहीं पे भी बेच दें, तो उन लोग के लिए नहीं है, क्योंकि ये इस चीज़ को समझाने के लिए मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से देखिए, ट्रेडिंग का आपका सक्सेस रेशियो डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे। देखिए, 2 चीज़ें होती है कि जब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसका आप टारगेट और उसका आप एक टारगेट डिसाइड करते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, यानी कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कोई टारगेट होंगे। दूसरा, कहाँ पे सपोर्ट है, यानी स्टॉप लॉस कहाँ पे आप ले रहे हो। तो इन 2 चीज़ों पे डिसाइड करता है। अगर आपके मान लीजिए 10 ट्रेड महीने में आप ले रहे हो और 10 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस जो है अगर हिट कर जा रहा है, मान लिए 6 ट्रेड में हिट कर गया, तो आपका सक्सेस रेशियो 4 का रहा, यानी 4 ट्रेड में आपके टारगेट यानी प्रॉफिट्स हुए, यानी सिर्फ 40% का सक्सेस रेशियो हुआ आपका। इसी तरह अगर आप 6 ट्रेड में टारगेट हिट हो रहे हैं, प्रॉफिट हिट हो रहे हैं आपके, और 4 ट्रेड निकल रही है, तो आपका सक्सेस रेशियो जो है वो 60% के आसपास का सक्सेस रेशियो हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट से ही पता लगाइए कि आप जो ट्रेड ली उसमें कितनों ने क्या स्टॉप लॉस तक गया, स्टॉप लॉस हुआ कितनों में। आप इस चीज़ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो सेटअप है, आपने जो सेटअप बनाया अपना, तो वो कितना सक्सेस है। क्या उसको जो है अगर हम एल्गो पे लगाएंगे तो अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा, या मतलब एक डिसिप्लिन में अगर आप काम करते हैं, एल्गो भी नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में करते हैं, एकदम रोबोट की तरह, टारगेट आया तो बेच दिया, स्टॉप लॉस आया तो निकल गए, तो उस पर उस डिसिप्लिन पे आपको चेक करना होगा कि कितना का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कितनी बार हिट हुआ, 10 ट्रेड में से कितनों पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और कितनों पे टारगेट। अगर आपका, देखिए मेरा मानना है कि कम से कम अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो कम से कम 10 ट्रेड में से सिर्फ 2 ही ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम पे जा रहे हैं तो रिस्क बढ़ रहा है आपका। अगर 2 से ज़्यादा पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मान लीजिए 3 पे हुआ तो आपका 70% का सक्सेस रेशियो हुआ, यानी 7 कॉलें आपकी टारगेट प्रॉफिट में गई। तो 7 ठीक है, लेकिन रिस्क आपकी कैपिटल थोड़ा रिस्क हुई। अगर यही 60% आ जाता है तो रिस्क बढ़ गया। और तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि अगर ये जो भी सेटअप आपने बनाया है तो उसमें स्टॉप लॉस हिट किया कि नहीं किया, टारगेट्स तक गया कि नहीं गया, ये दोनों ही चीज़ें चेक करनी होंगी आपको। टारगेट भी गया कि नहीं किया, या स्टॉप लॉस हिट किया कि नहीं किया। तो इन दोनों चीज़ों से आप अपने का सक्सेस रेशियो चेक कर सकते हो और ख़ुद ही
आप एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ इतना कम से कम सक्सेस रेशियो यानी इतने परसेंट का सक्सेस होना चाहिए। यानी देखिए मेरे हिसाब से तो कम से कम अगर 10 में से 8 ट्रेड आपकी 8 ट्रेड एवरेज आपकी जो है सक्सेस हो रही हैं, टारगेट हिट हो रहे हैं बगैर स्टॉप लॉस टच किए। स्टॉप लॉस अगर टच नहीं कर रहा है तो आप प्रॉफिट में और टारगेट तक पहुंच भी रहा है तो आपका सेटअप या आपका जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। तो 8 से आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपके रिस्क थोड़ा बढ़ रहा है। 7 हिट हो गए, 7 टारगेट हिट हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो रिस्की है क्योंकि अगर इसको एल्गो पे लगाएंगे तो आपकी 3 ट्रेड लॉस में चली जाएंगी। 3 ट्रेड लॉस में जाने का मतलब है कि आप तो बार बार आप अपनी कैपिटल को रिस्क पे डाल रहे हो। तो ये मेरा मतलब एक अजम्पशन है कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट जो भी आप अपने सेटअप से डिसाइड करते हो तो वो अगर स्टॉप लॉस तक पहुंच रहा है, कितना ट्रेड में पहुंच रहा है, कितनी ट्रेडों में पहुंच रहा है, मतलब टच हो रहा है स्टॉप लॉस तक, तो उसके ऊपर डिसाइड आप खुद कर सकते हो कि यार ये सेटअप सही है कि नहीं है। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया था, मतलब एक मेरे पास क्वेरी आई थी, उनका ही ये सवाल था, तो उसी के क्वेरी के बिहार पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो मेरे हिसाब से 80% 80 से ऊपर का सक्सेस रेशियो अगर है तब आपका सेटअप या आपकी का जो सक्सेस का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो है वो अच्छा और बहुत बढ़िया है। कम यानी कैपिटल आपकी उतने रिस्क पे नहीं है। और इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए सक्सेस रेशियो। अंधी चुक्की देखिए जो लोग करते हैं वो उनके लिए तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि क्या कैसे कहाँ पे टारगेट है, कितना टारगेट लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है। वो तो बस कहीं पे मन किया खरीद लिया, कहीं बेच दिया। तो उनको तो पहले चार्ट को समझना होगा तब ये चीज़ समझ पाएंगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए थी इनको समझ में आता है चार्ट का और स्टॉप लॉस का के बारे में समझ में आता है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं या टारगेट किसे कहते हैं, सपोर्ट कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ें समझ में आती। तो उनके लिए था ये वीडियो। तो आप अपने सेटअप को स्टॉप लॉस और टारगेट से चेक कर सकते हैं, उसी के थ्रू ही चेक कीजिए कि आप कितना सक्सेस हो रहा है। अगर ज़्यादा स्टॉप लॉस की तरफ हिट हो रहा है, आपका सेटअप हिट कर रहा है, तो यानी आपका सेटअप वीक है, अच्छा नहीं है, यानी सक्सेस रेशियो उसमें कम है प्रॉफिट का। अगर टारगेट ज़्यादा हिट कर रहे हैं बगैर स्टॉप लॉस छुए, मतलब स्टॉप लॉस तक जाए ना, तो वो सेटअप ज़्यादा अच्छा है, यानी आपका प्रॉफिट का सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।